महाकुंभ में मोनालिसा को मिली धमकी, रोते हुए सीएम योगी से मांगी मदद। तुरंत महाकुंभ में पहुंच गए सीएम योगी। धमकीबाजों की हालत हुई खराब। स्टार बन जाने से खुशी तो मिल रही है, लेकिन भीड़ की वजह से माला नहीं बेच पा रही हूँ। इससे काफी नुकसान हो रहा है। परिवार यहाँ पर कर्ज लेकर लाखों का सामान लेकर आया हुआ है। मध्य प्रदेश की इस बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि अपने परिवार का पेट पालने के लिए माला बेच सके। कुछ यही बोलते हुए मोनालिसा भावुक हो उठी और महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा ने अपनी जान को खतरा बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार लगाई। मोनालिसा अपनी खूबसूरती की वजह से रातों रात स्टार बन गई हैं, लेकिन वायरल होने के बाद से बढ़ती भीड़ की वजह से वो महाकुंभ छोड़ने को तैयार हैं। लेकिन जैसे ही मोनालिसा ने सीएम योगी से मदद मांगी, उसी बीच सीएम योगी भी प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच गए और महाकुंभ का हवाई सर्वेक्षण भी किया। सीएम योगी ने महाकुंभ का हवाई सर्वेक्षण करने के साथ ही महाकुंभ में 22 जनवरी को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक और 29 जनवरी को होने वाले मौनी अमावस्या अमृत स्नान पर्व की तैयारियों की समीक्षा की। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से मिले और फिर से आदेश दिया कि किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरीके की दिक्कत किसी भी श्रद्धालु को महाकुंभ में नहीं होनी चाहिए। ऐसे में मोनालिसा को जिस तरह से कुछ अराजक तत्वों की वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है, उन धमकीबाजों की भी खबर प्रशासन लेने को तैयार है। मतलब साफ है कि जो भी महाकुंभ में बवाल करने की सोचेगा, अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा, किसी को परेशान करेगा, किसी बेटी के लिए मुसीबत खड़ी करेगा, तो उन सब का हिसाब अब किया जाएगा। ऐसे में महाकुंभ में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बड़ी बातें भी कही हैं। सुनिए उन्होंने प्रयागराज की धरती से क्या कुछ कहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया है महाकुंभ के लिए, उसको स्थानीय स्तर पर लागू करने के लिए सभी लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि प्रयागराज की छवि को एक पॉजिटिव तरीके से महाकुंभ के बहाने आप लोगों ने प्रस्तुत करने का कार्य किया और उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इस दौरान हमारे सामने पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के जो मुख्य स्नान थे वे संपन्न हो चुके हैं और आगामी जो स्नान है, जिसमें मौनी अमावस्या का स्नान 29 जनवरी को और बसंत पंचमी का 3 फरवरी को, ये 2 बड़े महास्नान हैं जो कुंभ की शोभा है, इस महाकुंभ की शोभा है। 7,000 से अधिक संस्थाएं अब तक यहां पर आ चुकी हैं और मेरा मानना है, आज मैंने पूरे महाकुंभ एरिया का सर्वे किया है। प्रातः काल से हम लोग देख रहे हैं यहां पर जो लोग आज संगम तट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और यहां पे रहने वाले कल्पवसंतों, कल्पवासियों और अन्य संस्थाओं से जुड़ी हुई पूरी संख्या को अगर हम देखेंगे तो यह बढ़कर के लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग आज के समय में यहां पर मौजूद हैं। यानी इतनी बड़ी संख्या, और उसके लिए पूरी तत्परता के साथ यहां पर सभी विभाग मिलकर के, केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभाग मिलकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके उनकी सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, भव्य दिव्य और डिजिटल कुंभ की परिकल्पना को साकार करने के लिए, उनकी आस्था को सम्मान देते हुए और आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए कार्य हो रहा है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर बीच में यहाँ पर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और अन्य अधिकारियों को भी हम लोगों ने भेजा था। आज एक बार हम लोगों ने फिर कितना कुछ और आगे बढ़े हैं। 29 और 3 फरवरी के महास्नान के आयोजन को ध्यान में रख करके पूरी व्यवस्था का हम लोगों ने अवलोकन किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान प्रयागराज और मां गंगा की कृपा से हम लोग यहां पर इन दोनों स्नानों को भी
सकुशल संपन्न करने में सफल होंगे।